वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड एपिसोड सफ़र में द जर्नी ऑफ लाइफ। बहुत लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न है, एक वजह है, और जैसे जैसे समय हम लोग आगे बढ़ेंगे एपिसोड में ये चीज़ क्लियर होते जाएंगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैंने कुछ अपने विचार शेयर किए थे, अपने कुछ लर्निंग्स शेयर किए थे, और लर्निंग से ही याद आया कि आज हैप्पी न्यू ईयर है। तो पहला दिन साल का बहुत ही ख़ास होता है, और सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से और सारी टीम के तरफ से। तो साल के पहले दिन कुछ अच्छा डिसाइड करिए कि हम साल भर क्या करने वाले हैं। अपने गोल्स बनाइए, अपने विजन बनाइए और अपना मिशन बनाइए। दोस्तों, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें कहीं तक बड़ा कहीं पहुंचना है, तो गोल होना बहुत ज़रूरी है। गोल हमें ड्राइव करता है चीज़ों को लेकर। वो हमें ये बोलता है कि भाई वहाँ तक पहुंचना है तो मुझे आज खाली नहीं बैठना है। किसी भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गोल आपके दिमाग में से हट जाए। गोल हमेशा एक तीर की तरह आपके सामने होना चाहिए। चाहे आप कोई भी कंडीशन में, आप सोते रहे, जगते रहे, उठे सोए, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। और वो जो लक्ष्य होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि इतना बड़ा कि हमने सोचा भी नहीं होगा। भले हमारी कॉन्टेक्स्ट, हमारा जो अभी कंडीशन है वो वैसा करने की परमिशन ना देता हो, वहाँ हमने देखा ना हो, पर हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो हम सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ होती है। ठीक है। और जितना हम बड़ा सोचेंगे ना, उतना हम बड़ा करेंगे। तो इसलिए बड़ा सोचें और फिर उसको डिस्कस करें अपने किसी खास मित्र के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब हम उसे डिस्कस करते हैं ना, तो उस चीज़ को होने की संभावना बढ़ जाती है। हम उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पर उससे भी पहले आता है सोचना, अपने दिमाग में सोचना, अपना एक रास्ता बनाना। जब आप सोचोगे, डिस्कस करोगे, तो भले आपको रास्ता नहीं पता, भले आपको ये नहीं पता कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, भले आज तक वहाँ पे किसी इंसान ने नहीं पहुँचा हो, पर आप जैसे जैसे उस लक्ष्य की तरफ कदम उठाएंगे, आप जैसे जैसे उस लक्ष्य की तरफ मेहनत करते जाएंगे, आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। ये हमने मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि एक समय था जब मैं कैमरे के सामने बोलने से बहुत डरता था। कैमरे के सामने, इवन मैं पब्लिक के सामने बोलने से बहुत डरता था। जब कॉलेज में आने से पहले मैं इतना सहमा सहमा सा रहता था कि स्कूल में इवन बात करना भी नहीं जमता था। पर अब ये तो बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, पर ये भी मेरे लिए सक्सेस है। हम सबके लिए जब हम छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस देखने लग जाते हैं ना, तो बड़ी कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो छोटे छोटे लक्ष्य पहले हासिल करिए और बड़े को रखिए, पर हमें उस तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर एक मिनट पे काम करना होगा, हमें हर एक दिन में प्रोग्रेस करनी होगी, ग्रोथ करनी होगी। नो डाउट इसमें हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, पर हमें गिर कर वापस उठना है। ये नहीं कि गिर गए और हम लोग ने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें गिरेंगे, फिर हम उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। थॉमस एडिसन, हम सब ने ही उनका नाम सुना है। बहुत ही महान व्यक्ति है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। थॉमस एडिसन ने, जब उन्होंने ये सोचा कि बल्ब नाम की, खैर तब तो वर्ड नहीं था, बट उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ बन सकती है क्या जिसमें उजाला पैदा किया जा सके। ठीक है। तो उन्होंने 1000 बार नहीं, 10,000 बार उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया, उस चीज़ को करने का ट्राई किया, और वे कई बार, कई हज़ारों बार फेल हुए। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, एक उनका चांस ऐसा हुआ कि वो सक्सेस हो गए। तो जितने बार वो फेल हुए, वो ये कहते हैं कि जितने बार वे फेल हुए, उन्हें ये पता चल गया कि ये तरीके से ये चीज़ नहीं होगी, पर वो एक तरीका है जिससे वो चीज़ हो गई। और यही अपने को अपने लाइफ में भी
लगाना है कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे तो हमें वापस देखना है, उसको समझना है और फिर ये देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आपको गलती नहीं दिख रही तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो समझदार हो, जिसने कुछ किया हो, जो आपसे बड़ा हो, जिसके एक्सपीरियंस, जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, तो वो आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी अगर आपको कोई गलती कर बताता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली थोड़ा हार्श होता है, पर हमें उसे एक्सेप्ट करते आना चाहिए। अगर हमें कोई गलती बता रहा है तो हमें इसका मतलब है कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ना कि हमें उसे इग्नोर करना है, उसे गाली देकर बोल देना है कि तुझे क्या पता। हम यही गलती कर बैठते हैं। अगर हम उस गलती को स्वीकारेंगे ना, अगर हम उस गलती हमारे इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब मुझे मेरी गलती पता चल रही है और फिर मैं उसको सुधार सकता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए और अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक वो चीज़ चालू नहीं होगी। और आजकल के दोस्तों थॉट जो है, इसको लेकर मैं बहुत सोचता हूँ कि जो भी हम दिमाग में सोचते हैं ये सब आता कहाँ से और कौन इसको बनाता है, क्यों। मतलब मैंने ऐसा देखे हैं लोग कि जो थॉट को लेकर परेशान हो जाते हैं। मतलब उनके मन में अगर कोई बुरे विचार आते हैं तो वो अच्छा फील नहीं करते। ऑब्वियसली कोई भी अच्छा फील नहीं करेगा, पर वही उनके मन में अगर अच्छे विचार आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अभी क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ अगर हम अच्छे अच्छे थॉट्स लाए तो हम ज़िंदगी भर खुश रहेंगे, पर क्या ऐसा होना पॉसिबल है? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। तो ये थॉट क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। हमारा दिमाग ना बड़ा ही चंचल है। ये भगवान ने या जिसने भी इनको बनाया है, ये एक ऐसी मशीन है, ऐसी एक सुपर मशीन है कि कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकती है। थॉट वहाँ से आता है जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपको कोई ऐसा थॉट आया है जो आपने आज तक देखा ही ना हो, कहीं पे सुना ही ना हो उसके बारे में, या कहीं पे समझा ही ना हो? तो हमें वही थॉट आते हैं जो हम रात दिन इस दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं, इस दुनिया में सुनते हैं, इस दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया में महसूस करते हैं। उसी से रिलेटेड हमें विचार आते हैं। और इन विचारों को, अगर आपको बुरे थॉट आते हैं तो उसको अच्छा करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें सुने। और ऐसा बोला जाता है कि जिनके साथ हम पाँच व्यक्ति के साथ हमारा उठना बैठना होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे फिर वो दोस्त हो या फैमिली हो, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो वैसा ही बन जाते हो। अब वैसा ही बन जाते हो यहाँ पे मतलब है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड सेट है, वो भी वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने आजू बाजू, यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम अपने आजू बाजू ऐसे व्यक्तियों के साथ उठे बैठे जो हमसे आगे है। हमसे आगे है का मतलब है कि हमसे आगे की सोच रखते हैं, हमसे हमारी तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी तरह, या पहुंच चुके हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको भी इनकरेज मिलेगा, आपको भी ये सोच पाएंगे कि मैं भी कर सकता हूँ। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रॉस लर्निंग पे, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा रहा है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि हम अपने बड़ों से बात नहीं करते। दूसरा, हमारे से जो बड़ा है, एक उसमें समझने वाली बात यह है कि उन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली है, उन्होंने वो जीवन देख लिया जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उनसे ये सीख सकते हैं और जो गलती होने वाली है उससे हम बच सकते हैं और अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो खैर हम तो है विचार पे कि थॉट क्या है। तो थॉट कुछ नहीं है, थॉट इज़ जस्ट कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी का वो मिक्सचर होता है, ठीक है। और थॉट एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप अगर सही मानोगे और वो थॉट अगर कुछ गलत आता है तो आप परेशान हो जाओगे, और वही अगर थॉट कुछ अच्छा आता है तो आप खुश भी हो जाओगे, ठीक है। तो हमें थॉट से ना परेशान होना है ना हमें उससे खुश होना है, हमें न्यूट्रल रहना है। हमें ऐसा सोचना है कि ये तो आते जाते रहता है, ठीक है, मेरा जो गोल है मैं उसके तरफ बढ़ता रहूँ। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि ये तो आपको दिन भर परेशान करते रहेगा। एक दिन में इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 से ऊपर थॉट्स आते हैं। अब आप किस किस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। सो थॉट पावरफुल चीज़ भी है अगर इसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो, बट पावर उतनी ही डेंजरस चीज़ भी है, ठीक है। अगर आप इसको गलत तरीके से या गलत तरीके से मान बैठोगे, अगर इसको आप समझोगे नहीं तो विचार में बहुत शक्ति है, विचार में ही बहुत शक्ति है। तो ये है दिमाग की हमें न्यूट्रल रहते आना चाहिए। हमें चीज़ों मतलब अगर कोई थॉट बहुत बुरा भी आ गया तो उसे कहना है, उसे देखना है और उसे समझना है कि ये आया कहाँ से। आपको एट दी एंड ये समझिएगा कि यार मैं जिस चीज़ को लेकर परेशान हूँ वो चीज़ तो कुछ है ही नहीं, मतलब परेशान होने लायक कुछ है ही नहीं। सो हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम लोग उसे समझते ही नहीं हैं। हम लोग उसे बैठकर ये नहीं देखते कि ये आया कहाँ से, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल जो पॉइंट है वो कहाँ पे था, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा कोई विचार आए, आपको गलत विचार आए या सही विचार आए, तो आप परेशान ना होते हुए आप ये देखिए कि उसका वो आया कहाँ से। और दूसरा, हमेशा न्यूट्रल रहिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो अभी हमने पहले बात करी थी कॉन्फिडेंस की, कि कॉलेज में आने से पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब इवन मैं बात भी नहीं कर पाता था लोगों से। पर कॉलेज में मुझे इतना कुछ सिखाया कि आज मैं बात कर सकता हूँ लोगों के सामने, मैं बात कर सकता हूँ कैमरे के सामने, मैं बात कर सकता हूँ स्क्रीन से। और सिर्फ बात नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी और दिमाग के डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर एक चीज़ में मैं रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ बढ़ रहा हूँ। तो कॉलेज जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एक लाइफ के ओवरऑल ग्रोथ में। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कॉलेज नहीं जाते उनके उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, नहीं, उनके इसमें भी होता है। वहाँ पर ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर कितनी भूख है। कॉलेज के अंदर भी ये डिपेंड करता है, बट कॉलेज के कुछ करिकुलम, कॉलेज के कुछ रूल्स ये बच्चों पर कंपलसरी होते हैं कि उन्हें वो एक्टिविटी करनी ही करनी होती है। एक चीज़ मैंने जो सीखी है वो ये सीखी है कि एकेडमिक्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या हम डांस कर रहे हैं, क्या हम सिंगिंग कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद, क्या हम स्केचिंग कर रहे हैं, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम कुछ नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। कॉलेज टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमें घर का प्रेशर भी नहीं होता, जहाँ पर हमें खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और ये टाइम पर ही हमें जो कुछ भी करना है ट्राई, वो हमने सब ने करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं हमेशा सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना हो सके ना उतनी चीज़ ट्राई करिए और फेल होइए। ये सोच के मत करिए कि चीज़ सक्सेस होगी ही होगी, आप ये समझिए कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फेल भी हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब बिज़नेस कोई भी जो करता है उसमें से 10 बिजनेस में से, मतलब बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 10% रखना है, ठीक है। बिजनेस कोई भी जो होता है उसके अंदर सक्सेस हो, मतलब नए बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस 10% रखना है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे तो उसमें से एक चीज़ चलने की संभावना है, वो एक चीज़ सक्सेस हो सकती है। तो ये जो 10 चीज़ है वो आप क्यों ना करके देखो। हो सकता है कि वो जो सक्सेस होने वाला वो आपका पहला अटेम्प्ट में ही सही हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ आपकी 10वीं बार में सही हो जाए। तो कॉलेज टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पर हमें चीज़ें को ट्राई करते जाना है। सीखना है, गिरना है, ट्राई करना है, सीखना है, गिरना है, ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कॉलेज के पहले दिन जब मैं गया तो इतना बड़ा कैंपस देखकर मैं ये हो गया, क्योंकि मैं VNIT नागपुर में गया था। और इस कॉलेज की नागपुर में किसी भी व्यक्ति से आप बात करो, अगर आप उनको ये बताते हो ना कि आप VNIT कॉलेज में हो, तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है जो बाकी कॉलेज के बच्चों अगर बताते हैं उनसे। ठीक है, तो एक हाइप बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है इस इंस्टीट्यूशन की, मुझे नहीं पता, बट अच्छा है कि यह नेशनल इंस्टीट्यूट था। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि कॉलेज आने से पहले मैंने इस कॉलेज के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, और देखा था कि कॉलेज क्या है, मतलब क्या क्या होता है इस कॉलेज के अंदर। और बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, बहुत सारा डर भी था। एंड फर्स्ट दिन अपन पहुंचते हैं कॉलेज। ठीक है, तो जैसा कि अपन पहले दिन पहुंचते हैं कॉलेज, और कॉलेज में चल रही होती है इंग्लिश की क्लास। खैर इंग्लिश तो हमारी अच्छी नहीं थी, 12th तक सबसे वीक जो कोई सब्जेक्ट था तो इंग्लिश में था ही। सबसे कम मार्क्स मेरे 10th में इंग्लिश में ही आए, सबसे कम मार्क्स मेरे 12th में इंग्लिश में ही आए थे। तो इंग्लिश को लेकर कहीं ना कहीं एक डर था। पर एक हमारे साथ थे, एक प्रोफेसर थे, जयपाल सर, उन्होंने हमको कम्युनिकेशन स्किल्स करके एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। और पहले दिन जब भी हम लोग जाते हैं कॉलेज में तो वहाँ पर हमें ये होता है, मतलब ये पूछा जाता है कि, मतलब इंग्लिश में उन्होंने पूछा था कि तुम इस कॉलेज में क्यों आए हो, मतलब वाई डू यू वांट टू ज्वाइन VNIT एज अ कॉलेज। तो मैंने कुछ ऐसे आंसर्स दिए थे कि इवन मेरे को हंसी आती होगी कि वो आंसर में मेरे को याद है, मैंने बोला था कि कॉलेज क्योंकि बहुत ही ग्रीन लश कैंपस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला था कि कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है। तीसरा ये बोला था कि कॉलेज का नाम बहुत सुना है बाहर। ठीक है, तो सर ने बोला ठीक है बैठ जाओ। एंड देन वो वहाँ से इंग्लिश, मतलब वो सेमेस्टर ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें स्किल्स के ऊपर इम्प्रूव किया जाता है, कि वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो सके, हम बात करने, इवन प्रेजेंट करने में कैपेबल रह सकें। तो फिर वहाँ से हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखा। उसके बाद मैंने कुछ बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। नासा एक जो नेशनल एनुअल स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसके अंदर हड़को ट्रॉफ़ी करी। एंड बहुत ही मज़ेदार थी वो ट्रॉफ़ी, जो 1 महीने का हमने 1 महीने में उसे कंप्लीट किया था। एंड वो दिनों में मैंने ये सीखा था कि बाहर के लोगों के साथ, मतलब ग्रुप्स में कैसे रहते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैं था वो अकेला ही था, या फिर मैं अपने ही जोन में रहता था, कंफर्टेबल जोन में। बट जब हम हड़को ट्रॉफ़ी करने गए तो वहाँ पर मैंने थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को रखा और देखा कि अच्छा, फिर वहाँ से चीज़ें और सीखना हुआ, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी, सीनियरों से बात करी। पहले मैं जो था वो सीनियर्स से डरता था, क्योंकि अगेन यार वो सीनियर्स मतलब इतना डरा देते थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और आज खुद सीनियर हैं, बट मतलब आज मैं 5th ईयर में हूँ,
बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैं क्या ही करूँगा जूनियर का, वो तो मेरे दोस्त के समान है। तो वो जो था ना फर्स्ट ईयर में जो लगता है वो अच्छा होता है उस टाइम के लिए, बट ऐसा नहीं डरना चाहिए, मतलब क्यों ही डरना चाहिए। एक किस्सा याद आया कि हमारे सीनियर्स ने, मतलब एक टेक फैमिली करके होता है, एक कल्चर है वीआईटी में, पता नहीं बाकी कॉलेज में है कि नहीं। तो वहाँ पे ये हुआ था कि उस टेक फैमिली में क्या होता है कि फिफ्थ ईयर जो होता है सीनियर, ठीक है, मतलब उसका वो अडॉप्ट किया होता है फोर्थ ईयर वाले को, फोर्थ ईयर अडॉप्ट किया होता है थर्ड ईयर वाले को, थर्ड ईयर अडॉप्ट किया है सेकेंड ईयर वाले को, और फर्स्ट, और इस तरह से एक चैन बनती है, एक पूरी फैमिली बनती है, ठीक है। अगर आप एक जन से ज़्यादा 2 लोगों को भी अडॉप्ट कर सकते हो, 3 लोगों भी अडॉप्ट कर सकते हो। अब उसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है टेक डैड और एक होता है टेक मॉम। तो टेक डैड तो ठीक है, मतलब लड़कों का तो टेक डैड ही होता था और लड़कियों का टेक मॉम होता था, बट कई कई लड़के ऐसे भी थे जिनके 2 टेक डैड थे, एक टेक मॉम थी। तो इसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये था उसमें कि आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी परेशानी है, या फिर सीनियर को अगर कोई काम करवाना है उसके जूनियर से, तो वो अपने वही टेक सन या टेक डॉटर को से करवाता था। तो इस तरह से ग्रुप, एक चैन बनी रहती थी ताकि वो उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो, जूनियर्स को सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, टाइम मिले, और बाकी चीज़ें भी क्लियर हो। तो एक इंटरेक्शनल पर्पस से ये चीज़ रखी गई थी। हाँ, तो ऐसा हुआ कि एक दिन, मतलब पहले महीने में सेकंड वीक था आई थिंक। हाँ, तो हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग खेलते थे क्रिकेट एंड फुटबॉल वगैरह। सो उस ग्राउंड में सीनियरों ने एक ग्रुप बनाया, पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और कॉलेज हमारे इसमें ग्रुप में एक मैसेज आया, क्योंकि मैं तो डेस्की था तो मैं तो घर चले जाता था, पर जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, बाकी जो दोस्त लोग थे वो हॉस्टल में रहते थे, मोस्टली दोस्त मतलब लड़के ही थे। तो लड़के से भी बात करता था, बट फर्स्ट ईयर में नहीं, बाद में धीरे धीरे हुआ। एंड फिर भी अभी भी बहुत मतलब उतना नहीं है जितना दोस्तों के साथ है बॉन्डिंग एंड ऑल, उठना बैठना और घूमना फिरना सारा दोस्त लड़कों लोग के साथ ज़्यादा है मेरा। तो हाँ, सीनियरों का मैसेज आया ग्रुप में कि आप लोग को कल आना है और कल अडॉप्शन है। और मैंने ऐसे सुना था कि उस दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लिया जाता है, मतलब सीनियर रैगिंग लेते हैं। अब ये बात भी मेरे को कैसे पता थी, ये तो मेरे को इवन मेरे दोस्तों से पता चली, और वो दोस्त को भी कहाँ से पता चली, सीनियरों से, ठीक है। अब ये होता है कि होता कुछ नहीं है, ठीक है, बट उसको बढ़ा चढ़ा के इतना ये किया जाता है कि यार सामने वाला वैसे ही डर जाए उस चीज़ को लेकर कि यार क्या होने वाला है। तो मैं सोया था अपने रूम में, फिर सुबह कॉल आता है 5 बजे, किसका, हमारे CR साहब का, जो वीरेश। तो उसका कॉल आया और उसने बोला कि तू आ नहीं रहा है क्या। तो मैंने बोला यार बारिश आ रही है, नहीं होगा मेरा आना। तो उसने बोला ठीक है, रख दिया उसने फ़ोन। तो बाकी मेरे सारे दोस्त पहुंच गए ग्राउंड पे, वहाँ पे उनकी अगेन थोड़ी बहुत रैगिंग ली सीनियरों ने, एंड उनका अडॉप्शन हुआ, और पूरी क्लास में बचा था मैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अडॉप्शन ही नहीं हुआ था। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये चीज़ भी कभी कभी ना रूल्स बनाने पड़ते हैं कुछ चीज़ करवाने के लिए, और वो रूल्स अच्छे होते हैं, ठीक है। हमें शॉर्ट टर्म में वो चीज़ समझ नहीं आती, पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद समझ में आता है यार ये तो अच्छे के लिए था ना मेरे। ओवरऑल इससे मैंने कुछ सीखा ही है, मेरी चीज़ें रिजॉल्व हुई है, मेरा फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो टेक फैमिली जो कॉलेज में है। अगेन एक मेंटर्स प्रोग्राम भी होता है। सो उस मेंटर प्रोग्राम में ऐसा होता है कि एक जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो एक थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट मेंटर होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। एंड ये जब तक कॉलेज निकलने के बाद भी रहता है, ठीक है। तो हमारी मेंटर थी अनुजा जोशी मैम,
जो थर्ड ईयर में थे उस वक्त, जब हम फर्स्ट ईयर में थे। अभी तो वो पास आउट है तो अभी जॉब कर रही है। पर उस टाइम फर्स्ट डे, हाँ फर्स्ट डे उन्होंने पूछा था मेरे को कि तुम यहाँ मतलब क्या करना चाहते हो आफ्टर आर्किटेक्चर, क्या करना चाहते हो 5 साल के बाद। ये ना पहले दिन पूछा था, पहले वीक में, तो 5 साल बाद क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। और कई बाकी लोगों ने बोला है कि कोई मास्टर्स करना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। अभी हुआ यूँ था कि उस टाइम मेरे को आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी हुआ ये उस टाइम कि मेरे को आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मतलब इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केप डिज़ाइन और बाकी सब ये भारी भारी शब्द लगते थे। मतलब मैंने ये सब्जेक्ट सुनता था कि ऐसी क्लासेस होती, तो मेरे को लग रहा है यार क्या है ये लैंडस्केप। एक सब्जेक्ट का नाम था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और एक सब्जेक्ट का नाम था क्या था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वर्किंग ड्राइंग, ये वो। तो कोई बोल रहा है कि मुझे आगे जाके इंटीरियर डिज़ाइन में काम करना है, कोई बोल रहा है लैंडस्केप में काम, कोई बोल रहा है ग्राफिक डिज़ाइन में काम करना है, ठीक है, कोई बोल रहा है ग्राफिक डिज़ाइन में काम करना है। तो यार ये सब चीज़ें मैंने जब सुना तो मेरे को ऐसा डाउट आया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। एंड या फिर वो एक चीज़ हुई। उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन हुआ, उसके बाद हम सेकेंड ईयर में आए एंड सेकेंड ईयर इज़ अगेन बहुत ही बढ़िया था। और फिर कोविड आ गया जो मार्च 18 में हमारा मतलब मार्च 19 में कोविड आया। एंड फिर हमारा साल निकलते गए और आज एंड फिर मार्च 20 में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में कोविड आया। एंड उसके बाद तो लॉकडाउन लगा 2 साल घर पे। तो वो जो 2 साल थे वो पूरे हमारे गूगल मीट पर ही थे। उस टाइम कोई इवेंट नहीं, कोई ऑफलाइन नहीं, कुछ नहीं। एंड देन फाइनली हम लोग डायरेक्टली गए इंटर्न। बीच में 1 महीने के लिए खुला था, खैर उसमें तो वो खैर डिज़ाइन ही करना था। एंड देन हम लोग वापस इंटर्नशिप में गए ना। इंटर्नशिप अगेन एक बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था पूरे डिग्री में, पूरे एजुकेशन में, कि मुझे फील्ड के बारे में पता चला कि फील्ड कैसे काम करती है। पहले मेरे को ये नहीं क्लियर था कि आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, मतलब बट जब मैं फील्ड में गया तो मैंने देखा कि एक फॉर्म कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं, एक फॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या बातें करते हैं बॉस के बारे में, इसके बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स कैसे आते हैं, क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाता है, क्लाइंट से क्या बात करना, क्या नहीं बात करना, किस टाइम क्या बात करना, किस टाइम क्या नहीं बात करना, ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। एक स्टूडेंट, एक इंटर्नशिप एक ट्रांजिशन पार्ट होता है स्टूडेंट से प्रोफेशनल का। और ये एकदम बहुत ही सही टाइम पे होता है कि हम लोग फिफ्थ ईयर के पहले सेमेस्टर में हम लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी अगर कोई जूनियर से सुनता है, सो आई रिकमेंड कि स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। क्योंकि जब आप इसे फर्स्ट ईयर से करोगे ना, आपकी चीज़ें ही क्लियर हो जाएगी। एंड देन 5th ईयर आते तक यू विल स्टार्ट योर ओन फॉर्म। ये मेरी गारंटी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करते हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 5th ईयर के बाद क्या करूँगा। तो हम इस जो इंटरेक्शन है इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सफ़र और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।